तो सौम्या एक गांव है कर्नाटका का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके माँ बाप बेंगलोर आ गए और बेंगलोर आके क्योंकि वो अच्छी जॉब देखना चाह रहे थे, थोड़ा पैसा कमाना चाह रहे थे। सौम्या बचपन से ही ये देख रही थी कि उसके माँ बाप बहुत ज़बरदस्त, बहुत शिद्दत से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। उनके पिताजी का एक छोटा सा शॉप है और जहाँ पर वो क्लॉथ यानी कि कपड़े बेचते हैं। उनकी मदर किसी के घर में खाना बनाती है। अब सौम्या का ये विचार था, ये स्वभाव था कि भाई किसी तरीके से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। अब सौम्या जो है ये अपनी कॉलेज जाती हैं और वहाँ पर अब कॉलेज जाना शुरू इन्होंने कर दिया है, लेकिन वो साथ में वो पैसा भी कमाना चाहती हैं क्योंकि घर के हालात थोड़े नॉर्मल हैं, उनको पैसा कमाना ही पड़ेगा। जैसे ही सौम्या 18 साल की हो जाती हैं तो ये सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पैसा भी कमा पाऊं और किसी न किसी तरीके से अपना सामान खुद खरीद सकूं, जहां पर और ऐसा कोई नया काम शुरू करूं जिससे पैसा तो कमाऊं और सीधी सी बात है कि लोग इस जो भी काम शुरू करूं उसमें लोगों की ज़रूरत हो, लोगों की रिक्वायरमेंट हो, लोग उस चीज़ को चाहते हो। तो यहाँ पर सौम्या ने क्या किया, सबसे पहले सौम्या ने नीड आइडेंटिफाई की, लोगों की ज़रूरत क्या है। तो क्या इन्होंने नीड कैसे आइडेंटिफाई की, सौम्या ने देखा कि ये जब ये कॉलेज जा रही हैं, इस कॉलेज में कई लड़कियां हैं, कई इनकी दोस्त हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाना चाहती हैं, घर का खाना खाना चाहती हैं, हेल्थ कॉन्शियस है। इसका मतलब वो चाउमीन बर्गर ये सब नहीं खाना चाहती हैं, चिप्स नहीं खाना चाहती हैं, ऐसी कोई खाना नहीं खाना चाहती जिससे उनके शरीर पे असर पड़े, अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहती हैं, खराब फूड, जंक फूड जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर सौम्या को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका मिल गया। तो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी। तो नीड क्या थी कि भाई मुझे ऐसा चीज़ करूँ जिससे लोग मेरे पास आए और मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं काम करना चाहती हूँ। दूसरा आ गया रिकग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी की, उनको पता चल गया कि मेरे साथ जो लड़कियां हैं वो चिप्स नहीं खाना चाहती, घर का साफ सुथरा क्लीन खाना खाना चाहती। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर सौम्या ने एक बहुत शुरुआती दौर पे स्नैक्स बनाना शुरू किया। स्नैक्स मतलब जैसे आलू की टिक्की हो गई, पकौड़े हो गए, इस तरीके से बनाना शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने इन्हीं दोस्तों को बेचना शुरू किया, देना शुरू किया। तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक तो आइडिया तैयार किया कि भाई हाँ मुझे ये काम करना है, और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि लोगों को इन्होंने बेचना शुरू किया तो वहाँ से पैसे मिलने लग गए, राइट। अब इनकी दोस्तों को बड़ा मज़ा आ गया। जैसे इन्होंने ये खाया, उन्होंने कहा वाह क्या बात है भाई। तो ये स्नैक जो बनाया ये हेल्दी, एक तो हेल्दी था, दूसरी चीज़ थी एक सस्ता था, मतलब चीप था, और तीसरी चीज़ ये बहुत टेस्टी था। तो इतनी सारी चीज़ इस छोटे से स्नैक्स में, सस्ते स्नैक में इनको मिल रहा था, तो ये खुश हो गई। और उसके बाद क्या किया कि जैसे ही ये फेमस हो गई, जो सौम्या का खाना फेमस हो गया या उसका स्नैक फेमस हो गया, तो जहाँ सौम्या रहती है, सौम्या यहाँ रहती है ना, जिस जगह पे रहती है वहाँ पर भी इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, बेचना शुरू किया, और डिमांड आने लगी। जैसे ही डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि बहुत अच्छा स्नैक बनाने लगी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से कहा कि मुझे कुछ पैसा दीजिए, दोस्तों से कहा कुछ पैसा दीजिए। इन्होंने एक मशीन खरीदी, बहुत छोटी सी मशीन है, और उससे इन्होंने स्नैक बनाना शुरू किया। और जितना ये स्नैक बनाती थी उसके 5 गुना बनाना शुरू कर दिया। जैसे अगर ये 100 स्नैक बनाती थी, ये 500 बनाने लगी। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अपनी जो दोस्त हैं उनको थोड़ा थोड़ा इन्होंने कहा कि भाई अगर आप बेचोगे, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये का बेचते हो तो 5 रुपये या 10 रुपये मैं आपको दे दूंगी। तो एक तरीके से क्या हुआ कि इन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि तुम इस सोसाइटी में रहती हो, तुम इस सोसाइटी में रहती हो, तुम इस सोसाइटी में रहती हो, एक काम करो ये स्नैक पकड़ो और वहाँ बेचो, और अगर तुम बेचोगी तो इतना तुमको कमीशन मिलने लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसे हम कहते हैं ग्रोइंग बिजनेस। यहाँ पर इन्होंने बिजनेस को बढ़ाया क्योंकि अब इनकी मांग बढ़ने लगी। 2 साल के बाद ऐसा समय आया कि सौम्या हर एक दुकान, छोटी दुकान में अपना स्नैक बेच रही थी, राइट। इसका मतलब ये अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, ये अपनी साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, कॉलेज की फीस भी दे रही हैं अपने ही पैसे से, मतलब, और अपने घर को भी अच्छे लेवल पे इन्होंने पहुंचा दिया है।